Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या लेवल्स को डिस्कस किया था, क्या डायरेक्शन था और क्या हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन क्या रहने वाला है, क्या एक एनालिसिस था। एंड ऑल्सो वील बी टॉकिंग अबाउट कि कल के लिए क्या एनालिसिस आप देख सकते हैं, लेवल्स या डायरेक्शन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो ये डेली चार्ट है निफ्टी का, और जैसा हमने फ्राइडे को एक फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद एक डिस्कस किया था कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक रैली देखने को मिल सकता है, या तो आज एक मोमेंटम होगा फ्लैट या फिर फ्लैटिश टू बुलिश। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड बुलिश मूवमेंट मिला है। क्यों मिला है, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि बहुत सारे लोग जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको एक पैटर्न यहाँ पे विजिबल होगा। आप देख सकते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। सो ये पैटर्न बेसिकली ब्रेक हुआ था, जिसका टारगेट जो था वो 17,800 का था। तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई थी वो 17,800 के आसपास आई थी। तो ये बेसिकली जो एक पैटर्न था उसका जो मूव था वो कंप्लीट हो गया। सेकेंडली, दिस 17,800 लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। अभी क्या है ना कि 18,000 के नीचे भी एक क्लोजिंग आ गया था। सो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि थोड़ा सा स्टे करेगा मार्केट, थोड़ा सा इस लेवल को सपोर्ट ले सकता है। एंड दैट्स द सेम थिंग हैपेंड टुडे। और आज मार्केट ने 17,800 का सपोर्ट लिया एंड इट्स बेसिकली क्लोज्ड एट अराउंड 18,000 समथिंग। 18,000 पे एग्जैक्टली यहाँ पे 18,009 पे आपको क्लोजिंग मिला है। अब सवाल ये है कि ये व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव। अभी देखोगे आप तो एक चीज़ अच्छी क्या है कि रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर गया था, प्राइस ट्राई किया था, बट बिकॉज एंड में हुआ था तो उसकी क्लोजिंग वहां तक तो नहीं आई, और क्लोजिंग जो थी वो अभी भी अपने रेजिस्टेंस के बिलो आई है, राइट। सो रेजिस्टेंस जो अभी तक का था वो था 18,050-52 के आसपास का। तो क्लोजिंग आई ज़रूर उसके बिलो है, बट उसके काफ़ी पास में आई है। सो वी कैन सी दैट सो वी कैन सी दैट दिस इज अ गुड मोमेंटम। यहाँ पे आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अभी हम क्या करते हैं, लेट्स सी कि कल हम क्या करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे एक गैप क्रिएट हो रहा है, राइट। सो ये गैप जब तक फिल नहीं होता है ना, तब तक बहुत ज़्यादा एक श्योरिटी अपसाइड की नहीं होती है। एंड सो टुमारो वी माइट एबल टू सी कि प्राइस थोड़ा सा यहीं इसी रेंज में मूव करेगा। मतलब ये जो 17,800 का सपोर्ट ले रहा है इसी को सपोर्ट लेगा। एंड रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ 18,300 का। सो ये रेजिस्टेंस जो है वो 18,300 का लेकर चल रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ये है क्योंकि आज जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस के पास में आई है, उसको ब्रेक नहीं किया। सो वी माइट एबल टू सी कि अगर जिस भी दिन, कल परसों, जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर एक क्लोजिंग देता है, देन वी विल सी कि इसमें आगे थोड़ा सा और मोमेंटम है। बट फिलहाल इतना कोई बैड या इतना कोई डाउनसाइड मोमेंटम अभी नहीं दिख रहा है। ये रैली थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है, बट सबसे पहले इस गैप को फिल होना होगा। अगर हमें ये समझना है कि यहाँ से रिवर्सल है या नहीं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कल होगा, परसों होगा, वो हमें देखना रहेगा। ये वीक थोड़ा सा वैसे भी डल ही रहने वाला है, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीक ऑफ दिस होल ईयर। तो यहाँ पे थोड़ा हॉलीडेज का भी एक रहता है कि लोग थोड़ा जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, वो सब छुट्टी पे चले जाते हैं, हॉलीडेज के लिए चले जाते हैं। सो वी माइट नॉट एबल टू सी अ वेरी वॉलेटिलिटी और वेरी गुड वन साइड मोमेंटम। वो शायद हमें देखने को बहुत ज़्यादा ना मिले। तो चलिए अब इसके लेवल्स को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, सो 18,000 का एक काफ़ी अच्छा स्पॉट है, ये ज़रूर है। और 18,200 पर हमें एक अच्छा 18,100 पर और 18,200 पर हमें ये दोनों पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है, विच मीन्स जो लोगों की पोजीशंस थी वो थोड़ा सा लोग उसमें से एग्जिट किए हैं। और 18,200 का लेवल जो है वो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस मार्क करती हूँ। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा मार्क हो चुका है। एंड 17,800 का रेजिस्टेंस जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा, नॉट रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो 17,800 और 18,200 ये लेवल जो है हम कल के लिए लेके जा सकते हैं। इन केस अगर 18,200 कल ब्रेक करता है तो आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 18,300 का होगा। सो इसी रेंज में कल निफ्टी रहने वाला है। बहुत ज़्यादा अभी
डाउन साइड नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि अभी हमको या तो फ्लैटिश मूवमेंट रहेगा या थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट रहने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर किसी बाई चांस अगर 17,800 का लेवल ब्रेक करता है, सॉरी 18,000 का लेवल ब्रेक करता है, तो 17,800 जाने की प्रोबेबिलिटी भी बन जाएगी। तो दैट इज़ द रीज़न हम एक रेंज लेके चल रहे हैं कि इसके बीच में रहने वाला है। चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सो निफ्टी वॉज नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिला। 18,000 जो एक बहुत ही अच्छा लेवल था वहीं पे सस्टेन किया। बट अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक मूव दिया। वन ऑफ द रीजंस है कि PSU बैंक्स मॉर्निंग से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और होल डे ड्यूरिंग द डे इट वेंट अप टू 7%। उनका एक 6.5-7% के करीब का पिछले क्लोजिंग से हाई था पूरा एक सेक्टर का, पूरा एक सेगमेंट का, जिसकी वजह से PSU बैंक्स की वजह से जो थे वो प्राइवेट बैंक्स भी थोड़ा मूव किए और ओवरऑल बैंक निफ्टी को भी उसने काफ़ी अच्छा एक लेवल पे ऊपर की तरफ लेके गया। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हुआ था जो आज फिल हो गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस पूरे चार्ट को देखते हुए ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें यहाँ पे लग रहा है। एंड सेकेंडली अभी क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो है 42,630 के आसपास का, एग्जैक्टली वहीं पर मेरा क्लोजिंग आया है। सो सपोर्ट लेवल 41,600 का मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, एंड 600-500 आई थिंक जब हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हमें 500 मिलना चाहिए। सो मैं यहाँ पे ये मार्क करती हूँ सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 जो है वो है 40,800 और 900 दैट वी विल सी। तो ये मेरा हो गया सपोर्ट लेवल 2। नाउ फॉर द रेजिस्टेंस 42,630 इज द रेजिस्टेंस 1। इफ इन केस कल ये ब्रेक करता है तो आप 43,500 के लिए भी जा सकते हैं। ये लेवल्स इसके बैंक निफ्टी के यहाँ पे आपको इजीली मिल रहे हैं। चलिए एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यहीं पे एग्जैक्टली हमको ओपन इंटरेस्ट भी मिल रहा है या नहीं। सो 42,600 का स्पॉट है एंड जस्ट लुक एट द 43,000। हाँ 43,000 का पहला रेजिस्टेंस है जो हम मार्क कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ हाँ 42,000 का, सो 42,000 का सपोर्ट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके बीच में जो टेक्निकल लेवल्स हैं उसको देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो शायद आपको 800-900 ऐसे ना मिले, राउंड ऑफ फिगर्स में मिले। तो 42,000 से लेके 43,000 तक का रेंज है। थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करेगा बैंक निफ्टी भी, थोड़ा मे बी टुमारो वी विल सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होके अपसाइड जाएगा या थोड़ा डाउन साइड जाएगा। सो ईदर अ कंसोलिडेशन और लिटिल बिट अपसाइड मोमेंटम कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। चलिए अब ये हो गया बैंक निफ्टी और डॉलर INR पर आ जाते हैं। सो जैसा हम बात कर रहे थे कि काफ़ी टाइम से डॉलर INR जो है 83 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो बार बार अगर एक लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो, और अगर नहीं करता तो वहाँ से आपको रिवर्सल काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा एक जैसे इस एग्जाम्पल की बात करूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस पार नहीं कर रहा है तो यहाँ से हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। एंड सिंस द इक्विटी मार्केट इज नाउ अगेन परफॉर्मिंग वेल, सो यू माइट सी कि थोड़ा सा ये फॉल आ सकता है। अब वो कितना आ सकता है? सो पहले जो टारगेट है वो है 82.5 का, इसी को मैं सपोर्ट ले रही हूँ, एंड रेजिस्टेंस इज 83 पार करेगा देन वी विल थिंक ऑफ कि उसके आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। बट 83 is a very important resistance of at least for some time, past कुछ टाइम से हमें काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस हम इसको लेके चल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके भी ओपन इंटरेस्ट का। सो ओपन इंटरेस्ट में 83 का लेवल ही है, राइट, करेक्ट। सो यहाँ कोई डाउट वाली क्वेश्चन ही नहीं है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया एंड 82 का मेरा सपोर्ट आ गया, इसी के बीच में रहने वाला है। अगर इन केस कल थोड़ा सा इक्विटी मार्केट बुलिश रहता है तो ये आपको थोड़ा फॉल और देखने को मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। एंड एक बार हम क्लोजिंग ज़रूर देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स की भी कि क्या आई है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि हम फाइनली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट क्या खुलेगा। सो यही अभी रहने वाला है, और दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड if you like this video, so do subscribe to the channel, like this video, and also I'll meet you tomorrow. Until then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.